नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 के लिए संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है जो ओरिजिनल है। मैं आपके सामने इसका हल लेके आया हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और आपके अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए गए हैं। चलो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। गुणा गुणगेषु भवन्ति दोषः गुणः धनानि नद्यः। तो ये होते गुण, बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, साहित्य संगीत कला विहीन जन भवति। साहित्य संगीत और कला के विहीन जन कैसा होता है? गुणज्ञ, पथिक, पशु या फिर खग। तो पशु होता है, सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, खरन करह प्रतिवसति सम। खरन खर कहाँ रहता था? गृह, क्षेत्र, नगरे, घर में, क्षेत्र में, नगर में या वने, वन में। डी उत्तर है तीसरे का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, श्रृंगालस्य नाम है आसित। श्रृंगाल का नाम है क्षुद्र बुद्धि, चित्रक, दधिपुच्छ, दृगपुच्छ। तो क्या नाम था उस गीदड़ का? दधिपुच्छ, यानी सी उत्तर है। पांचवा, डिजिटल इंडिया इति से वार्ता श्रूयते है, चर्चा श्रूयते है। ग्रामे है, वने है, संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण भारत देश है। तो ये संपूर्ण विश्व में सुनी जा रही है डिजिटल इंडिया, सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिक आसीत्। ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक प्राचीन काले, वर्तमान काले, अधुना है। तो प्राचीन काल में। आजकल तो ज्ञान का आदान प्रदान है वो किताबों में भी हो गया है और इसके अलावा ऑनलाइन भी हो गया इंटरनेट पर। जैसे मान लो कि अपनी इस पेपर को हल कर रहे हैं ना, तो ये ऑनलाइन ही है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से ज्ञान ही है। प्रश्न नंबर 7, श्रीधर भास्कर वर्णेकर किधर से कवि आसित? सामाजिक, साहित्यिक, राष्ट्रवादी या पारिवारिक। तो वो राष्ट्रवादी थे, सी उत्तर है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, कटकेनेव कटकम एवं कथा कस्य प्रांत से अस्ति। ये कथा किस प्रांत से ली गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये ली गई है मध्य प्रदेश से। तो बी उत्तर है आपका। 9वां, सुता विना शून्यम। सुता के बिना शून्य क्या है? रेलियान, वन, ग्रह, पुस्तकालय। तो घर, यानी बेटी के बिना घर सूना होता है। तो सी उत्तर है। क्या उत्तर है आपका? सी उत्तर है। 10वां, शालिनी पितृगृहम आगच्छति। शीतकालीन अवकाशे, ग्रीष्म अवकाशे, वर्षा अवकाशे, वसंत अवकाशे। शालिनी पिता के घर आई, कब आई थी वो? सर्दियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, वर्षा की छुट्टियों में या फिर वसंत की छुट्टियों में। तो वो आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, यानी बी उत्तर है। ये संस्कृत के अध्यापक के द्वारा हल किया गया प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ऊपर देखो, उत्तरम पुत्र से क्रोडे पूज्यन्ते जालम, ये शब्द दे रखे, इनको नीचे रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, तो देखो, इतर नारियेषु पूज्यन्ते, पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपवसति। 13वां देखो, शालिनी एतत् सर्वद्रष्टा उत्तरम ददाति, है ना, ये आ जाएगा उसमें उत्तरम। एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्तित्व, पुत्र से आ गया, ये आ गया इसमें। तुम जालम पर प्रसारे से, तो इसमें जालम आ गया। ठीक है, जालम ये वाला जालम है। तो पहले में पूज्यते आ गया, दूसरे में क्रोडे आ गया, तीसरे में उत्तरम आ गया। तो पहले में पूज्यते, दूसरे में क्रोडे, तीसरे में उत्तरम, चौथे में पुत्र से और पांचवें में जालम। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 से 20 तक देखो, सत्य और असत्य का प्रयोग करना है आपको। निज निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, ये बात क्या है? सत्य है। शौक्य बल है बात कह भवती, ये बात असत्य है। पथि ईसह पशुन संति, ये बात भी क्या है? असत्य है। गमनम शुक्र अस्ति, गमनम सूत्र अस्ति, ये बात भी असत्य है। सदैव अग्रहे एवं चलनीयम, ये बात सत्य है। ठीक है, तो देखो 16 नंबर और 20 नंबर सत्य, बाकी असत्य है। ठीक है, 16 नंबर सत्य और 20 नंबर सत्य, बाकी बीच में जो तीनों है 17, 18 नंबर 19, ये असत्य हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो क्या दे रखा है। देखिए, गद्यास को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति, पूरा अस्माकं देशे
भरत नामः दुष्यंत पुत्र महाप्रतापी राजा बभूव तस्य एवं समदातस्य देशस्य नाम एपीआई भारते इति प्रसिद्धः। अस्मिन् देशः प्रकृतिसम्पन्नस्ति अत्र षड् ऋतवः यथा समय आगते भारत विविधानि सुष्माणि भुजन्ति अस्य चरणो रत्नाकरं देवरात्रो प्रक्षालयति नगाधिराज हिमालय अस्य मुकुट माधुर्यम् आदित्य अस्माकं देशे विश्वगुरु अस्ति अय सभ्यताया प्रकाशनेभ्यं देशे वर्ततां भारतवर्षम् अनेकासां भाषा वेश धर्म संस्कृति परंपराणाम देश अस्ति। तो आपको समझ में आ गया, ये हमारा भारत देश है। ये राजा दुष्यंत के पुत्र महान प्रतापी राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और हमारे देश में प्रकृति संपन्न हमारा देश है, 6 ऋतुएं यहाँ पर है। और हमारे देश के जो चरण कमल है वो रत्नाकर यानी हिंद महासागर होता है, और मुकुट है वो हिमालय है, नगाधिराज यानी पर्वतों का राजा हिमालय है। भारत विश्व गुरु देश था और इसमें कई प्रकार के धर्म वेशभूषा इस प्रकार की बातें की गई। अब देखो उत्तर में देखने अस्य गदासे से समुचित शीर्षक लिखा। समुचित शीर्षक क्या है? अस्माकम भारत देश लिखा हुआ है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, भारत देश से कटी ऋतु भवंती, भारत देश से 6 ऋतु भवंती। भारत देश में कितनी ऋतु है? 6 ऋतु है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ किसी संस्कृत गुरुजी से मिलकर हमने ये प्रश्न पत्र हल करवाया है। प्रश्न पत्र का 23वां प्रश्न देखो, भारत से मुकुट किम अस्ति नगाधिराज हिमालय, यानी पर्वतराज हिमालय भारत से मुकुट अस्ति। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यादस्य नाम किम आसीत, व्यादस्य नाम इन उस कार्य का क्या नाम था? व्यादस्य नाम चंचल आसीत। ये आपकी पुस्तक से लिया गया प्रश्न है, व्यादस्य नाम चंचल आसीत। प्रश्न नंबर 25, सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगते, सिंह किस समय गुफा के नजदीक आता है? सिंह सायंकाले गुहाया समीपे आगते, सायंकाले गुहाया समीपे आगते, सिंह शाम के समय गुफा के नजदीक आता है। ये 25वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 26 देखो, स्व पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखत, खुद की पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक। तो ये श्लोक आप अपनी मर्जी से जो भी आपको याद होता है, आसान सा श्लोक, 1-2 आसान से श्लोक याद कर लो, 1-2 याद कर लो, एक भूल गए तो एक यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है। ये इसलिए मैंने नहीं लिखे, ये आप अपनी मर्जी से आसान श्लोक याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 देखो क्या कहा गया है। का निर्देशानुराग पदानी आधृत है अस्माकम विद्यालय, क्या नाम है? अस्माकम विद्यालय विषय पर निबंध लेख। अस्माकम यानी हमारा विद्यालय पर आपको निबंध लेख लिखना है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखो, नगरात, आदर्श, त्रैविशंति, विविध, कुशला, पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्र। तो मैंने नगरात का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया, तो ये आप देख सकते हैं। अस्माकम विद्यालय नगरात बहि रम्य प्रदेशे अस्ति, कि हमारा विद्यालय है वो नगर के बाहर सुंदर प्रदेश में है। अस्य नाम है राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय अस्ति, इसका नाम राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय है। अस्माकम विद्यालय त्रैविंशति अध्यापका पंचशत छात्रा च सन्ति, हमारे विद्यालय के अंदर त्रैविंशति यानी 23 अध्यापक हैं और 25 यानी 500 छात्र है। सर्वे अध्यापका विविध विषयों निपुण अस्ति, सभी अध्यापक विभिन्न विषयों में निपुण है। अध्ययन तत्परा छात्रा क्रीडायाम अपि कुशलता, अध्ययन के साथ साथ छात्र है वो खेलने में भी बड़े कुशल है। अस्माकम विद्यालय एक विशाल है पुस्तकालय अपि सति, हमारे विद्यालय में एक विशाल का पुस्तकालय है। अस्माकम विद्यालय एक क्रीड़ा क्षेत्र अपि अस्ति, हमारे विद्यालय में एक क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके ऊपर जो शब्द दिए हुए ना उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया। देखो इसमें नगरात शब्द का प्रयोग ऊपर दिया इसलिए किया था आपने। अब जैसे मान लो त्रैविंशति का भी प्रयोग हमने कर दिया, ठीक है, और निपुण का भी हमने प्रयोग कर दिया है, कुशला का भी प्रयोग कर दिया है, पुस्तकालय का, क्रीड़ा क्षेत्र का, इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया हुआ है। देख लो ना, नगरात, आदर्श अलग अलग देख लो। नगरात का तो ये रहा नगरात, फिर आदर्श का कर दिया है, त्रैविंशति की बात करें त्रैविंशति का प्रयोग कर दिया है, विविध की बात कर दी तो ये देखो विविध का विविध विशेष, कुशला की बात कर दी तो ये देखो कुशला रहा, पुस्तकालय तो ये रहा पुस्तकालय, और क्रीड़ा क्षेत्र, यानी सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने क्या बना दिया, एक निबंध बना दिया है संस्कृत का, अस्माकम विद्यालय हमारा विद्यालय पर। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मंजूषात उचित पदानि चित्वा 3 त्रयस्य है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखित। तो क्या कहा कि मंजूष का उचित प्रयोग करते हुए आपको प्रार्थना पत्र का प्रयोग, मंजूषा यानी ये जो बॉक्स है इसका प्रयोग करना है, यानी इस शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है, अर्जी लिखनी है छुट्टी के लिए, इंग्लिश में जिसे एप्लीकेशन कहते हैं।
तो देखो सेवायाम श्रीमत है, तो ये आ गया पहले श्रीमत है, सेवायाम श्रीमत यहाँ लिख दो। प्रधानाध्यापक महोदय राजकुमार माधव बिलाड़ा जोधपुर विषय 3-83 अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय। अब देखो आगे क्या लिखा गया है, इन्हीं शब्दों को उतार उतार के आगे हमने लिख दिया। देखो स्विन्ने निवेदयामि यदाहम ज्वरेण पीड़ितोस्मि, आज मैं बुखार से पीड़ित हूँ, आपसे निवेदन है। अस्मा कारणात् दिनत्रय है, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए यावत विद्यालय उपस्थातु न शक्नोमि, मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः बहुतः है यदि 16/12/2021 18/12/2021 पर्यंत दिन तरह से अवकाश स्वीकृत मामनुग्रत है, दिन मेरा लिए अवकाश की। तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है आपको, ऊपर जो शब्द दे रखे उसी कॉलम से हमने यहाँ पर पीड़ितोस्मि उपस्थातु निवेदन, ये सारे शब्द ऊपर दिए हुए हैं वही प्रयोग। और नीचे देखो भविदा आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर इसमें मेरे स्थान में शिष्य लगा दिया और यहाँ अपनी तारीख लगा दी, जिस तारीख को आपका पेपर है वो तारीख आप यहाँ पर डाल देना। प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन में जो भी शब्द है वो ये देखो सारा 1 2, इसमें देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने 10 शब्दों का प्रयोग नहीं किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। अब 2 शब्द कौन कौन से यहाँ पर हमने प्रयोग नहीं किए, एक तो विद्यालय का नहीं किया, किसका नहीं किया, विद्यालय का नहीं किया, और एक प्राथ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। विद्यालय का नहीं किया और प्राथ्य शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया। देखो इसमें 8 ही कॉलम दिए तो हमने 8 के कर दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये ओरिजिनल पेपर है। अब देखो ओरिजिनल पेपर तो है, लेकिन साथ साथ में शिक्षा विभाग का ये कहा हुआ है कि विद्यालय अपने स्तर पर भी पेपर बना सकता है। तो ज़्यादातर तो विद्यालय वो यही पेपर हल करवा रहे हैं, यही पेपर ले रहे हैं, और कुछ विद्यालय अपना खुद का पेपर बना रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसे केवल अभ्यास प्रश्न पत्र माने, अभ्यास प्रश्न पत्र माने, केवल इसको पढ़ ले, इस पर निर्भर न रहे। आप ये न सोचें कि यही पेपर आएगा, क्योंकि हो सकता है आपके अध्यापक दूसरा पेपर बना के आपको दे दे। तो प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। तथा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हम सभी पेपर, जितने भी पेपर है ये जो जारी हुए हैं, उन सभी के हल बताने वाले हैं। सभी पेपरों को हम हल करेंगे और उसके वीडियो है वो आज ही अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो आप ज़रूर बने रहना, यानी सब्सक्राइब करके घंटे वाला निशान दबा लेना, जैसे भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा सूचना मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों अगले पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।